हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे चैप्टर जो था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बुक से, जो है कि चैप्टर था कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। देखिए, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमने आपको सपोर्ट पढ़ाया था। सपोर्ट के बाद हमने देखा था कंडक्टर। अब कंडक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंसुलेटर। अब देखिए, इंसुलेटर क्या होता है, हमने बहुत सिंपली सी भाषा में लिख रखा है। आप थोड़ा सा बस उसको केयर करें, हमसे आपको याद हो जाएगा। देखिए, यह क्या होता है, यह ट्रांसमिशन लाइन का वह पार्ट होता है जो पोल को कंडक्टर से आइसोलेट करता है, जिससे अर्थ में पोल के द्वारा होने वाली पावर लॉसेस कम हो जाती है। देखिए, हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए इसका। नंबर दूसरा मैंने लिखा है पैरावैद्युत तांक जो या पैरावैद्युत सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए इसमें। रजिस्टेंस को इंसुलेटर को डिजाइन जो है कि करके बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस को या रेजिस्टेंस के इंसुलेटर को डिजाइन करके क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। लीकेज करंट कम हो या शून्य हो। इसमें अशुद्धि, दरार, खोखला छिद्र आदि न हो। यह बिल्कुल स्मूथ है, चिकना होना चाहिए। इसमें देखिए, हमने यहाँ दिखा रखा है कि टेम्परेचर का जो है कि कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर हाई होना चाहिए और लो कास्ट होना चाहिए। देखिए, इंसुलेटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, पैरावैद्युत सामर्थ्य उसका अधिक होना चाहिए, वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। रेजिस्टेंस को देखिए, अगर इंसुलेटर को डिजाइन करके बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस को अगर हमें बढ़ाना है तो इंसुलेटर को डिजाइन करके इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। लीकेज करंट कम हो या शून्य हो। इसमें अशुद्धि, दरार, खोखला छिद्र आदि न हो। यह चिकना होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर इसका हाई होना चाहिए और इसका जो लो कास्ट होना चाहिए। अब देखिए, हम देखेंगे टाइप ऑफ इंसुलेटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टाइप ऑफ इंसुलेटर में देखिए, पहला हमने लिखा है पिन या ये आपका है स्पिंडल इंसुलेटर। हमने यहाँ दिखा रखा है सस्पेंशन इंसुलेटर। देखिए, लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर। इसका नेक्स्ट है स्ट्रेंथ या टेंशन इंसुलेटर। फिर देखिए स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर। फिर देखिए स्पेशल जो है कि परपोज इंसुलेटर। फिर साइकिल इंसुलेटर। फिर देखिए स्टे इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर और ये बुशिंग इंसुलेटर। देखिए, अब इसके हम थोड़ा वर्किंग भी देखेंगे कि कौन सा इंसुलेटर कहाँ पे यूज होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिन या स्पेंडल इंसुलेटर। देखिए, पिन इंसुलेटर क्या होता है। तो पहले तो यह जो होता है पोर्सिलेन का बना होता है तथा इसके सतह पर जो है कि ग्लेजिंग की जाती है, अर्थात कांच की पतली चिकनी परत चढ़ा दी जाती है। इसके निचले भाग पर जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन या फोर्स्ड स्टील की किल यूज होती है। इसके द्वारा इसको क्रॉस आर्म में फिट किया जाता है। इसके ऊपर सतह पर बने ग्रूव साँचे में कंडक्टर को कॉपर या एल्युमिनियम से, देखिए लगभग जो होता है ये 14 जो है कि SWG का जो है कंडक्टर ले लेते हैं, इसे बांध दिया जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा पिन इंसुलेटर में इस टाइप का इंसुलेटर होता है, उसमें एक पिन जो होती लगी होती है, एक आप देखे होंगे पिन लगी होती है, और ये चीज़ जो है यहाँ से इस टाइप का होता है। और कंडक्टर को जो ले जाते हैं, इस टाइप का कंडक्टर जो जाता है, उसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं 14 SWG वायर जो वायर गेज है, इससे जो है कंडक्टर को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है इसी में। देखिए, इस टाइप का पिन इंसुलेटर होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर दिखा रखा है पिन इंसुलेटर, देखिए फिगर में। देखिए, ये पिन इंसुलेटर है, ये हमने क्या ले गया भाई, हमारा कंडक्टर है। ये जो इसका जो बना हुआ है, इस तरह से हमने देखा ये किसका बना हुआ है, पोर्सिलीन का बना होता है। और ये इसको कितने केवी तक यूज करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा पिन इंसुलेटर होता है, इसको 11 केवी से 33 केवी तक जो है कि यूज हम कर सकते हैं। और देखिए, इसमें GI जो है कि पिन लगी होती है। ये जो पिन हमने दिखा रखा था आपका, ये GI पिन है।
और ये जो है कि लगा हुआ है क्रॉस आर्म। अब देखिए आगे इसमें इसका इधर फिगर था। अब देखिए पिन इंसुलेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भाई। पिन इंसुलेटर का प्रयोग 22 केवी तक किया जाता है, क्योंकि लो वोल्टेज पर पिन इंसुलेटर इकोनॉमिकल होता है। लो वोल्टेज में पिन इंसुलेटर क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, तथा हाई वोल्टेज यानी 33 केवी हाईवी तथा 33 से ऊपर पर जो है कि अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अगर हम इसको 22 केवी पर अगर यूज करते हैं तो इकोनॉमिकल साबित होगा, लेकिन अगर हम 33 से अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये अनइकोनॉमिकल साबित होगा। अब देखिए इसको कितना तक ले जा सकते हैं, कितना मैक्सिमम इसका वोल्टेज कितना तक दे सकते हैं पिन इंसुलेटर को, तो यह मैक्सिमम कितना है 80 केवी तक प्रयोग कर सकते हैं। इंडिया में 33 केवी तक प्रयोग होता है और विदेशों में 33 से ऊपर इसको प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अगला इंसुलेटर है सस्पेंशन इंसुलेटर। अब देखिए इसको 33 केवी तथा तक प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसमें देखिए अब क्या होता है, इससे अगर अधिक होने पर इसकी एक से अधिक जो है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो है सो सीरीज में जोड़ करके प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम कहने का मतलब कि ये 33 केवी तक तो इसको यूज करते हैं। अब एक बिल्कुल समझिए पिन इंसुलेटर टाइप होता है, इसमें क्या करता है कि इसमें सीरीज में इस तरह से इंसुलेटर देखिए एक्चुअली ये इस टाइप में हम इसको कह लेते हैं। इसको जो है कि ये पिन इंसुलेटर को इस टाइप में इसकी जो लड़ी होती है इस तरह से सीरीज में इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए 11 केवी तक यूज होता है, भी 11 केवी तक। इस तरह से कई जो है कि हम 11 केवी के 11 के डिस्क लगा करके इसको सीरीज में जोड़ करके बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ बना रखा है। देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्रॉस आर्म है। देखिए हमने यहाँ पर लड़ीदार इस तरह बना दिया है ना ये, तो ये तो 11 के भी का इस तरह से हम डिस्क क्या करेंगे, जोड़ देंगे सीरीज में, तो ये बन जाएगा हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। अब देखिए अब ये क्या होता है, इसका उपयोग हम कितना केवी तक करते हैं, इसका उपयोग 33 से लेकर के 800 केवी तक प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए अब इसका हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यह पोर्सिलीन या कांच से बने 11 केवी डिस्क को, देखिए हमने जो चीज़ दिखाया उस चीज़ को लिख रखा है कि यह पोर्सिलीन या कांच से बने 11 केवी डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके हाई वोल्टेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे सीरीज में कनेक्ट डिस्क की संख्या वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करती है। अब देखिए किस कई प्रकार का होता है, जैसे कैप एंड पिन टाइप का होता है, ये है हिवलेट टाइप का होता है, और ये कोर एंड टीन टाइप का होता है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका प्रयोग देखिए कितने केवी तक करते हैं, हमने आपको बताया इसका प्रयोग कितने केवी तक करते हैं, 33 से लेकर के 800 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम कंपेरिजन बिटवीन पिन इंसुलेटर एंड सस्पेंशन इंसुलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए पूछ देता है कि आपको कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है किसके, बिटवीन पिन इंसुलेटर एंड सस्पेंशन इंसुलेटर में। देखिए हमने एक तरफ अब इसका फैक्टर दिखा दिया, एक तरफ पिन इंसुलेटर एक इंसुलेटर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के अगर मामले में देखा जाए तो ये सिंगल पार्ट इसका होता है पिन इंसुलेटर के, लेकिन इसमें क्या होता है मल्टी पार्ट। हमने कहा ना कई पिन इंसुलेटर को जोड़ करके इसको बना दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर इसके कंडक्टर की कंडीशन हम देखेंगे तो इसमें जो होता है एबव होता है और इसमें क्या होता है बेलो। अब इसी तरह से वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 33 केवी तक, और ये 33 केवी से अधिक वोल्टेज पर काम करता है। अगर हम इसके स्पेस बिटवीन कंडक्टर के बारे में देखें तो इसमें कम स्पेस होता है, इसमें ज़्यादा स्पेस होता किया जाता है। अगर हम इसके रिप्लेसमेंट की बात करें तो ऑल यूनिट यानी पूरे यूनिट को, पिन इंसुलेटर में अगर खराब होता है पूरे यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ डिस्क जो है हमारा डिस्क अगर खराब होता है तो उसी एक डिस्क को निकाल कर फिर दूसरा डिस्क लगाया जा सकता है। हाई ऑफ पोल, इसमें अगर पोल की ऊंचाई देखा जाए तो पिन इंसुलेटर जहाँ यूज करते हैं वहाँ पोल की ऊंचाई कम होती है, लेकिन अगर हम जहाँ सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं वहाँ पोल की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है। सैग की बात करें तो पिन इंसुलेटर में सैग कम होता है और जो सस्पेंशन इंसुलेटर में सैग क्या होता है, अधिक होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप को पूछ देता है। देखिए अगला नेक्स्ट है स्ट्रेन इंसुलेटर। अब देखिए स्ट्रेन इंसुलेटर जस्ट इसका थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि हम आपने देखा सीरीज में जोड़ देता है, इसको क्या क्या जोड़ देंगे, हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे। और इसमें एक प्रकार से देखिए
हमने यहाँ पर दिखा रखा आपको है, ये हमारा क्रॉस आर्म है, ये क्या है इंसुलेटर। इसमें भी देखिए कई लड़ियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, ये हमारा कंडक्टर है। अब देखिए जब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कंडीशन में यूज किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। उसमें क्या था, कैसे यूज किया जाता है, और इसमें क्या किया जाएगा, इस टाइप को यूज किया जाएगा। अब देखिए इसका प्रयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में इस देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ में कहीं स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ स्टार्ट करना वहाँ करते हैं, या कहीं टर्मिनेटेड पॉइंट जहाँ टर्निंग पॉइंट वहाँ करते हैं, या कहीं हमारा एंड पॉइंट है वहाँ कर सकते हैं, या तो हमारा जहाँ पर डेविएशनल पॉइंट वहाँ कर सकते हैं। इसके साथ देखिए इवेंट क्रॉसिंग पर भी कर सकते हैं, पॉन्ड क्रॉसिंग तालाब की क्रॉस करना वहाँ भी इस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें खिंचाव अधिक होने के कारण तनाव को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक लड़ी को पैरेलल में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। देखिए एकदम जस्ट आपने इसके पहले देखा था सस्पेंशन इंसुलेटर, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है स्ट्रेन इंसुलेटर में। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे नेक्स्ट साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर देखिए सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इसमें साइकिल इंसुलेटर का। तो देखिए साइकिल इंसुलेटर क्या होता है भाई, तो साइकिल इंसुलेटर देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है साइकिल इंसुलेटर का फिगर, ये क्लैंप है, ये देखिए साइकिल इंसुलेटर हमारा यहाँ पर है। अब देखिए यह पोर्सिलिन से बने होते हैं, इनका प्रयोग लो वोल्टेज हमने 6 से 50 वोल्टेज खास करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग किया जाता है। इसको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या तिरछा किसी भी पोजीशन में यूज किया जा सकता है। यह जहाँ लाइन समाप्त होता है वहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हमारा लास्ट पोल है या लाइन हमारी समाप्त हो रही है वहाँ पर इसको यूज करते हैं इस साइकिल इंसुलेटर को। इसके बाद देखिए स्टे या एग इंसुलेटर। अब देखिए स्टे इंसुलेटर क्या होता है भाई, यह पोर्सलिन के बने होते हैं। इनका प्रयोग क्या होता है, माइल्ड स्टील या जीआई से बने, देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है माइल्ड स्टील या जीआई से बने स्टे वायर को पोल तथा अर्थ से देखिए इंसुलेटेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फिगर इसका है, आप देखे होंगे ऐसे चीज़, खास करके ये लास्ट पोल पर ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ इस लाइन को खींचते समय क्या होता है कि लास्ट पोल होता है तो वो खिंचाव ले सकता है, बीच के जो पोल होते हैं बैलेंस में हो जाते हैं, लेकिन लास्ट पोल खिंचाव ले सकता है। इसलिए क्या कर दिया जाता है उसको जो है कि हम लास्ट पोल को स्टे बार लगाया जाता है। तो स्टे बार लगाते समय देखिए स्टे बार में जो हमने यहाँ दिखा रखा है ये हमारा है स्टे इंसुलेटर या गेन इंसुलेटर। देखिए बीच में जो रहता है यहाँ पर ये इंसुलेटर है, और ये देखिए यहाँ तक हमारी जो है कि इसको लास्ट, और ये बीच में हम देखिए अर्थ दिखा दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए तो ये हमारा साइकिल इंसुलेटर, फिर क्या था स्टेन इंसुलेटर या गेन इंसुलेटर। इसके पहले हमने आपको दिखाया स्टेन इंसुलेटर। देखिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट इंसुलेटर। देखिए पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है भाई, पोस्ट इंसुलेटर देखिए पोर्सलिन से निर्मित पोस्ट इंसुलेटर की संरचना पिन इंसुलेटर के समान ही होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि परंतु यह जो थोड़ा सा पतला तथा अधिक ऊंचाई वाला होता है, इसका प्रयोग नाइफ स्विच आइसोलेशन में किया जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है बुशिंग इंसुलेटर, या इसी को हम टर्मिनल इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो देखिए टर्मिनल इंसुलेटर क्या होता है, पोर्सलिन से निर्मित बुशिंग इंसुलेटर को ट्रांसफार्मर, सीबी यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेकर आदि के टर्मिनल इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, जो कंडक्टर तथा अर्थ बॉडी के रूप में इंसुलेशन प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा इंसुलेटर था। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम जो है कि लेकर आएंगे, और आप लोग इसको कोशिश करिए कि जो है कि जितना हमने बताया उसे अच्छे से जो है कि अपना नोट्स बना लीजिए, और आप जो है कि लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आती है प्लीज़ आप जो है कि हमारे चैनल पर जो है कमेंट कर सकते हैं, और जो है कि कोशिश करिए कि हमारे जो है कि चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।